हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक रोड साइड नर्सरी पर, जिसका नाम है हैप्पी होम नर्सरी। ये नर्सरी लामाचौड़ चौराहे के पास स्टेट बैंक के बिल्कुल अपोजिट में है। ये नर्सरी बहुत बड़ी एरिया में फैली है और इसमें आपको सीजनल और परमानेंट सभी टाइप के प्लांट मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर आपको प्लास्टिक और सिरेमिक पॉट भी मिल जाएंगे। नर्सरी इतनी बड़ी है कि एक ही पार्ट में इसके सभी प्लांट को कवर कर पाना काफ़ी मुश्किल है। फिर भी मैं जितने प्लांट को कवर कर पाऊंगा इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि अभी कौन कौन से प्लांट लेना सही है और उन प्लांट के बारे में भी बताऊंगा जिनको अभी परचेज करना ठीक नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि इस नर्सरी में अभी कौन कौन से प्लांट अवेलेबल हैं। अगर अभी आपने नया घर बनाया है और आप अपने घर को डेकोरेट करने के लिए कोई प्लांट परचेज करना चाहते हैं तो ये साइप्रस की वैरायटी आपके लिए बेस्ट है। ये प्लांट पूरे साल हरा भरा रहता है और इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होती। इस नर्सरी में ये प्लांट 6 इंच के पॉली बैग में है और सभी प्लांट हेल्दी हैं। तो अगर आप भी ग्रीनरी के शौकीन हैं तो अभी इस सीज़न में आप इसे परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड, नर्सरी के ओनर ने कहा था कि वो सभी प्लांट के रेट भी बताएंगे, लेकिन अचानक किसी काम से उनको घर जाना पड़ा, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको इनकी कॉस्ट नहीं बता पाऊँगा। लेकिन फिर भी इस नर्सरी में काफ़ी रीजनेबल रेट्स में प्लांट अवेलेबल हो जाते हैं। अगला प्लांट है पोर्टुलाका या मोसरोज, जिसे अभी आप नर्सरी से खरीद सकते हैं। ये प्लांट कई रंगों में यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसे आप खुली सनलाइट में रखिए। ये प्लांट आपको अक्टूबर तक फ्लावरिंग देगा। इसके बाद ये फ्लावरिंग नहीं करता और मार्च के बाद ये फिर से फ्लावरिंग करने लगेगा। अगला प्लांट जिसे अभी आप खरीद सकते हैं वो है गुड़हल या हिबिस्कस। ये इस सीज़न में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला प्लांट है, क्योंकि बरसात के मौसम में इसको ग्रो करना बहुत आसान होता है। हिबिस्कस में कई वैरायटी आती हैं। ये इसकी हाइब्रिड वैरायटी है जो कम हाइट की होती है। इसे 8 से 10 इंच के गमले में आसानी से ग्रो किया जा सकता है। गुड़हल की इस वैरायटी में सबसे ज़्यादा फूल आते हैं। इसे आप और पौधों के साथ पूरे दिन की धूप में रखें और रोज़ पानी दें तो ये लगातार फ्लावरिंग करता है, लेकिन छाया वाली जगह में रखने पर इसमें फूल कम आते हैं। तो अगर आप अभी इसे खरीद रहे हैं तो ऐसी जगह पर प्लेस करें जहां पर कम से कम 4 से 6 घंटे की धूप आए। अगला प्लांट है विंकया सदाबहार, जिसे अभी आप इस समय पर नर्सरी से परचेज कर सकते हैं। ये प्लांट भी कई रंगों में आपको नर्सरीज में मिल जाएगा। इसके सुंदर रंग मधुमक्खियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। विंकया सदाबहार की ये हाइब्रिड वैरायटी है। जनरली ये अक्टूबर से नवंबर तक फ्लावरिंग करता है, लेकिन थोड़ा केयर कर लें तो ये पूरा साल आपके गार्डन में बना रहता है। इस नर्सरी में ये प्लांट ओपन सनलाइट में रखा हुआ है, लेकिन इसे खरीदने के बाद आप ये गलती ना करें। आप इसे अपने घर की ऐसी जगह पर रखें जहां पर सुबह की 1 से 2 घंटे की ही धूप आए और दिन की तेज गर्मी से इसे बचाएं। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उनका सदाबहार का पौधा बरसात में सर्वाइव नहीं कर पाता। इस पौधे को लंबे समय तक बचाने के लिए आप इसमें हर हफ्ते किसी अच्छे फंगिसाइड का स्प्रे जरूर कीजिए, क्योंकि यह सदाबहार की हाइब्रिड वैरायटी देसी वैरायटी की तुलना में थोड़ा सा सेंसिटिव होती है। अगला प्लांट है ये बोगनविलिया का प्लांट, जिसे आप इस समय नर्सरी से परचेज कर सकते हैं। इस नर्सरी में ये प्लांट कई रंगों में अवेलेबल है। सच कहूँ तो इस प्लांट को आप किसी भी मौसम में नर्सरी से परचेज कर सकते हैं। बरसात में ये प्लांट कटिंग से आसानी से प्रोपेगेट हो जाता है। बोगनविलिया में ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आप समय समय पर इसकी कटिंग और ट्रिमिंग करते रहिए। इससे इसमें ज़्यादा ब्रांचेज आती हैं और ज़्यादा ब्रांचेज आने से फूल भी ज़्यादा आते हैं। बोगनविलिया का ये प्लांट यहाँ पर रेड सॉइल में लगा हुआ है। रेड सॉइल वाले प्लांट को जब आप अपने घर पर नए गमले में शिफ्ट करें तो इसकी किनारों की कुछ मिट्टी हटा दें। पूरी मिट्टी कभी ना हटाएं, क्योंकि ऐसा करने से कभी कभी प्लांट मर भी जाता है। अगला प्लांट है ये गुलाब का प्लांट। अभी आप किसी भी नर्सरी में जाएं तो आपको ये प्लांट अच्छी कंडीशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस मौसम में इस पर कीड़ों का अटैक ज़्यादा होता है। इस प्लांट का मेन ग्रोइंग सीजन अक्टूबर से स्टार्ट होता है। इस नर्सरी में जो माली हैं उनका कहना है कि गुलाब पर भी दवा का स्प्रे किया गया है। बरसात के बाद सभी पौधे ठीक हो जाएंगे। उस समय आप इन पौधों को परचेज कर सकते हैं। अभी इन पौधों को ना ही खरीदें तो बेटर है। अगला प्लांट है जैपनीज ग्रास या जैपनीज सेज का,
जिसे आप इस समय पर नर्सरी से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर ये प्लांट बहुत हेल्दी कंडीशन में है। इस टाइप के प्लांट हार्डी होने के साथ साथ कम केयर में भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इस प्लांट को आप कम धूप वाली जगह पर रखिए, आपका ये प्लांट पूरा साल हरा भरा रहेगा। इस प्लांट पर आसानी से कोई पेस्ट अटैक भी नहीं होता। ये प्लांट यहाँ पर 6 इंच के नर्सरी वाले पॉली बैग में रखा हुआ है। अगला प्लांट है ये चांदनी का प्लांट। इस प्लांट का ये बेस्ट ग्रोइंग सीजन है। अभी आप इस प्लांट को अपनी एरिया की किसी भी लोकल नर्सरी से खरीद सकते हैं। यहाँ पर ये प्लांट पॉली हाउस के अंदर रखा हुआ है। इस प्लांट को जब भी आप ग्रो करें तो 10 इंच से बड़ा गमला ही लें, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत तेजी से फैलती हैं। इस प्लांट से ज़्यादा फूल पाने के लिए इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कम से कम 6 घंटे की धूप पड़ती हो। छाया वाली जगह पर इसमें फ्लावरिंग कम हो जाती है। ये प्लांट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है अंजीर का प्लांट। अंजीर का पौधा एक ऐसा पौधा है जो आसानी से हर नर्सरी में नहीं मिल पाता। इस नर्सरी में इसके सभी पौधे हेल्दी कंडीशन में हैं। आजकल इस पौधे की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अंजीर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ साथ पेट की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे अच्छी दवा का काम करता है। तो इसे भी आप इस समय पर परचेज कर सकते हैं। अगला प्लांट जो मुझे यहाँ पर सबसे अच्छा लगा वो है क्रोटन का प्लांट। अभी इस प्लांट को लेने का बिल्कुल सही समय है। अगर आपके एरिया की लोकल नर्सरी में ये प्लांट अवेलेबल है तो अभी आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसके पत्ते समय समय पर रंग बदलते रहते हैं, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। यहाँ पर क्रोटन की बहुत वैरायटी हैं और सभी बहुत हेल्दी हैं। इस प्लांट को जब भी आप परचेज करें तो लगभग 8 से 10 इंच के गमले में ग्रो करें। इसे ऐसी जगह पर प्लेस कीजिए जहाँ पर सुबह की ही सनलाइट आती हो। दिन की तेज़ धूप से इसकी पत्तियाँ जलने लगती हैं, इसलिए दिन की तेज़ धूप से इसे बचाइए। तो अगर आप भी कोई ऐसा प्लांट खरीदने की सोच रहे हैं जो कम देख रेख में आसानी से ग्रो हो जाए, तो इस प्लांट को ज़रूर खरीदिए। अगर अभी आपने नया घर बनाया है तो उसके बरामदे या बालकनी में इस प्लांट को रखिए, बहुत अच्छा लुक देगा। अगला प्लांट एक सकुलेंट है जिसका नाम है डंकी टेल। वैसे तो सकुलेंट हमारे गार्डन को एक यूनिक सा लुक देते हैं, लेकिन अभी सकुलेंट को खरीदने का सही समय नहीं है। इस बरसात में ज़्यादा पानी पड़ने से सकुलेंट सरवाइव नहीं कर पाते। अगर किसी तरह आपने इनको बारिश से बचा भी लिया तो भी ये ज़्यादा ह्यूमिडिटी के कारण ठीक से ग्रो नहीं हो पाते। इन प्लांट का मेन ग्रोइंग सीजन विंटर्स का रहता है। इनको इसी समय परचेज करना ठीक रहता है। अगर आपने इन्हें अभी परचेज कर लिया तो इसके बचने के चांस कम ही रहेंगे। अगला प्लांट है जरबेरा, जो अभी भी नर्सरीज में अवेलेबल है। ये भी एक सर्दियों का प्लांट है और मौसम में ठंडक आने पर यह बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है और इस पर फूल भी बहुत आते हैं। लेकिन इस तरह के पौधों को अभी आप बिल्कुल भी ना खरीदें। इस समय इस प्लांट पर फंगस का अटैक काफ़ी तेज़ी से होता है और पूरी देखरेख करने के बाद भी यह हमारे गार्डन में बच नहीं पाता। अक्टूबर-नवंबर के बाद इस प्लांट को आप खरीद सकते हैं। अगला प्लांट है मोगरा। अगर आप अपने गार्डन के लिए कोई खुशबूदार पौधा खरीदने की सोच रहे हैं तो इसको खरीदने का यह बिल्कुल सही टाइम है। ये प्लांट एक परमानेंट प्लांट है जो अक्टूबर-नवंबर तक फ्लावरिंग करता है। इसके बाद सर्दियों में इस पर फूल नहीं आते। मार्च-अप्रैल में जैसे जैसे मौसम में गर्मी आना शुरू होती है, इस पर नई नई कलियां बननी शुरू हो जाती हैं। अगला प्लांट भी एक सकुलेंट है जो एक कैक्टस की फैमिली से बिलोंग करता है। इस प्लांट का नाम है गोल्डन बैरल कैक्टस। इस प्लांट में गोल्डन कलर के कई स्पाइन्स होते हैं जो इसको एक अलग सा लुक देते हैं। इसका मेन ग्रोइंग सीजन अक्टूबर से स्टार्ट होता है। उस समय इसको परचेज करने का सही समय है। अगर आप इस वैरायटी को अभी परचेज कर लेते हैं तो इसे पानी से बचाना पड़ेगा। इस नर्सरी का अगला प्लांट है स्नेक प्लांट या सेंसवेरिया, जो एक हार्डी और कम केयर में आसानी से चल जाने वाला परमानेंट प्लांट है। हालांकि ये भी एक सकुलेंट है, लेकिन अभी आप इसे अपने एरिया की किसी भी नर्सरी से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्लांट की कई वैरायटी हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। कम देख रेख में आसानी से चलने के साथ साथ यह प्लांट आपके घर की वायु को भी साफ करता है। एयर से टोल्यूइन और मीथेन जैसी गैसों को एब्जॉर्ब करने के कारण ही नासा ने इसे बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट की लिस्ट में रखा है।
तो अगर आप भी स्कूल, कमरे या ऑफिस के लिए किसी हवा को साफ करने वाले प्लांट की तलाश में हैं, तो अभी इस प्लांट को ज़रूर परचेज कीजिए। अगला प्लांट है एडेनियम का प्लांट। ये इसकी रोजी वैरायटी है और ये सभी प्लांट ग्राफ्टेड हैं। एडेनियम भी एक सकुलेंट प्लांट है जिसे डेजर्ट रोज भी कहते हैं। अभी आप इस प्लांट को नर्सरी से परचेज कर सकते हैं, लेकिन इस छोटे प्लांट को आपको बारिश के पानी से बचाना होगा, क्योंकि ज़्यादा पानी से इसका कॉर्टेक्स गल जाता है और प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता। ये भी अक्टूबर-नवंबर तक फ्लावरिंग करता है। अगला प्लांट है एक कनेर का प्लांट। इसे भी आप इस समय नर्सरी से परचेज कर सकते हैं। जब मैं इस प्लांट के पास खड़ा हुआ तो मैंने इसके फूलों की खुशबू महसूस की। मेरे गार्डन में इसके 2 प्लांट हैं, लेकिन उनके फूलों से खुशबू नहीं आती। कनेर का प्लांट बहुत हार्डी होता है और कम देख रेख में भी आसानी से ग्रो हो जाता है। तो अगर आप प्लांट के शौकीन हैं और आपके पास प्लांट की केयर के लिए कम समय रहता है, तो इस तरह के प्लांट को जरूर ग्रो कीजिए। अगला प्लांट है येलो बेल या टिकोमा। ये टिकोमा की ड्वार्फ वैरायटी है। इस प्लांट को ग्रो करने का भी अभी सही समय है। ये प्लांट गुच्छों में फ्लावरिंग करता है और इस पर अक्टूबर-नवंबर तक फूल आते हैं। इसके बाद सर्दियों में इस पर फूल नहीं आते। इस नर्सरी का अगला प्लांट है सिंगोनियम। सिंगोनियम की ये छोटी वैरायटी है। इसकी पत्तियों में वेरिगेशन बहुत ही सुंदर लगता है। बरामदे और बालकनी जैसी इंडोर एरिया में रखने के लिए बेस्ट प्लांट माना जाता है। स्नेक प्लांट की तरह यह प्लांट भी कमरे की वायु को शुद्ध करने का काम करता है, इसलिए इसको ज़्यादातर लोग इंडोर ही रखना पसंद करते हैं। वैसे तो इस प्लांट को खरीदने का सही समय बरसात के बाद का है, लेकिन अगर आप इसको बारिश के पानी से बचा सकते हैं तो अभी आप इसे अभी भी खरीद सकते हैं। इस नर्सरी में जो सबसे ज़्यादा प्लांट हैं वो है मोरपंख के प्लांट। ये भी एक साइप्रस की ही एक वैरायटी है। ये प्लांट यहाँ पर छोटे, मीडियम और बड़े सभी साइज में अवेलेबल हैं। अगर आप नए गार्डन को डेकोरेट करने के लिए कोई प्लांट की सर्च में हैं, तो इस प्लांट को जरूर ग्रो कीजिए। आप इस प्लांट के चारों ओर फूलों वाले सीजनल पौधों को ग्रो कीजिए। इससे आपके गार्डन का लुक और ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस मोरपंख के प्लांट को आप किसी भी सीजन में खरीद सकते हैं। ये बहुत हार्डी होते हैं और कम देख रेख में भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अगले हैं ये कलेंचो के प्लांट, जिनका मेन ग्रोइंग सीजन विंटर्स का है। ये भी एक सेकुलेंट वैरायटी ही है। विंटर्स में इन पर बहुत सुंदर फूल आते हैं। यहाँ पर पॉली हाउस के अंदर ये प्लांट बचे हुए हैं, लेकिन मेरे गार्डन में ये प्लांट गर्मियों में सरवाइव नहीं कर पाते। अगर किसी तरह मैं इनको गर्मियों में बचा भी लूँ तो बरसात के पानी से ये खराब हो जाते हैं। इन प्लांट को भी आप सर्दियों में ही ग्रो करें। अगला प्लांट है जेरेनियम का प्लांट। ये प्लांट भी सर्दियों में ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, क्योंकि इसका मेन ग्रोइंग सीजन सर्दियों का ही है। तेज गर्मी पड़ने से इसकी पत्तियां जलने लगती हैं और प्लांट खराब होने लगता है, इसलिए अभी इस प्लांट को ना ही खरीदें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट प्लांट भी सकुलेंट ही हैं, जिनको देखते ही आपको इनको खरीदने का मन करेगा, लेकिन इन सभी प्लांट का मेन ग्रोइंग सीजन विंटर्स का ही है। अगर फिर भी अभी आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसे आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर सुबह की धूप तो आए लेकिन बारिश का पानी ना आए, क्योंकि बारिश के पानी से सकुलेंट सबसे ज़्यादा खराब होते हैं। यहाँ पर इस नर्सरी में ये सभी प्लांट पॉली हाउस के अंदर रखे गए हैं, जिस कारण ये सभी ठीक से ग्रो हो रहे हैं। अगला प्लांट है अरेका पाम, जिसे आप अभी किसी भी लोकल नर्सरी से परचेज कर सकते हैं। इस नर्सरी के मालिक जी का कहना है कि बरसात के समय अरेका पाम की पत्तियों का ब्राउन होना एक कॉमन प्रॉब्लम है। इस समय इन प्लांट पर हर हफ्ते फंगिसाइड का स्प्रे करने से कुछ ही दिनों में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अरेका पाम भी एयर को प्यूरिफाई करने के लिए बेस्ट माना जाता है, इसलिए लोग इसको आजकल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। इस नर्सरी में जो अगला प्लांट है वो है मोस्टेरा का प्लांट। इस प्लांट का भी मेन ग्रोइंग सीजन विंटर्स का ही है, लेकिन अगर आपके घर में कोई ऐसी लोकेशन हो जहाँ पर छाया हो तो इसे अभी आप परचेज कर सकते हैं। इस प्लांट की पत्तियों में एक पैटर्न में स्पेस होते हैं जो इसके लुक को और ज़्यादा बढ़ा देता है। आप जब भी मोस्टेरा के प्लांट को परचेज करें तो इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर हवा का सर्कुलेशन अच्छा हो,
जिस एरिया में हवा रुकी हुई होती है उस एरिया में ठीक से ग्रो नहीं करता। नेक्स्ट प्लांट है ग्राफ्टेड फाइकस का प्लांट। इस प्लांट को आप किसी भी सीजन में परचेज कर सकते हैं। ये भी कम देख रेख में आसानी से चलने वाला प्लांट है। अपने यूनिक लुक के कारण ये प्लांट नर्सरी में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला प्लांट है। लास्ट ईयर यहाँ पर इसके 400 से ज़्यादा प्लांट आए थे और अभी 60 से 70 प्लांट ही बचे हुए हैं। अगला प्लांट है रबर प्लांट, जो भी कम देख रेख में आसानी से ग्रो हो जाता है। ये भी एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है जो इंडोर एरिया के लिए बेस्ट है। जब भी आप इस प्लांट को खरीदें तो बरामदे या ड्राइंग रूम वाली एरिया में रखें और इसे ज़्यादा धूप में न रखें। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये एग्लोनिमा की ही एक वैरायटी है। इस वैरायटी का नाम है लिपस्टिक एग्लोनिमा। यहाँ पर एग्लोनिमा की 4 वैरायटी हैं। एग्लोनिमा की किसी भी वैरायटी को आजकल परचेज करना ठीक नहीं है, क्योंकि तेज़ गर्मी से इनकी पत्तियाँ बेंड होने लगती हैं और बरसात में तो इनको बचाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नर्सरी पर ये लोग इन प्लांट पर रेगुलर फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं और ऊपर से कवर होने के कारण तेज़ धूप और बारिश के पानी से भी ये प्लांट बचे रहते हैं। मैंने सोचा था कि सारे प्लांट आज की वीडियो में कवर कर लूँगा, लेकिन ये नर्सरी इतनी बड़ी है कि इतना लंबा वीडियो होने के बाद भी सारे प्लांट कवर नहीं हो पाए। खैर कोई बात नहीं, इस वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ यही था कि इस समय कौन से प्लांट लेना सही है और कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनको परचेज करना अभी ठीक नहीं है। मेरे जो व्यूअर्स हल्द्वानी एरिया के हैं वो एक बार इस नर्सरी को विजिट ज़रूर करें। हो सकता है आपको अपनी विश लिस्ट के सभी प्लांट यहाँ पर मिल जाएं। आज की वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरपीजे। थैंक्स।